को जब वह घर में अकेली थी, उस बालिका को मोबाइल फ़ोन से बातचीत के माध्यम से आसनतल नामक जगह पर बुलाया, जहाँ वो कुआं के पास बातचीत के क्रम में मौका पाकर मृतिका को कुआं में मोहट्टा गांव के उत्तर में एक आसनतल नामक जगह है, वहाँ पर एक कुआं से उनकी लाश मिली। उनके माँ बाप ने लाश की पहचान की। अभियुक्त की दोस्ती मृतिका से हो गई थी और मृतिका से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। इसी बीच अभियुक्त की शादी कहीं और तय हो गई थी। खबर कैमूर से है, जहां शादी टूटने के डर से एक युवक ने अपनी प्रेमिका को कुएं में धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। इस सनसनीखेज मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया है और आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बता दें कि भभुआ के डीएसपी मनोरंजन भारती ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी युवक करमचट थाना क्षेत्र के बहेरी गांव का रहने वाला है और उसकी पहचान नंदू बिंद के पुत्र सचिन कुमार के रूप में हुई। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये प्रेम कहानी शुरू कैसे हुई। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत उस वक्त हुई जब महिला ने अपने फोन पे अकाउंट से ई रिक्शा चालक को पैसे ट्रांसफर किए। फिर सचिन यानी कि ई रिक्शा चालक ने महिला का नंबर सेव किया। एक दिन अचानक सचिन के मन में आया कि उस नंबर पर कॉल करते। कुछ दिनों बाद सचिन ने उस नंबर पर फोन कर बातें करनी शुरू की और ये बातें धीरे धीरे दोनों के बीच प्रेम में बदल गई। दोनों ने कस्में वादे किए उम्र भर साथ निभाने के। फिर एक ऐसा पल आया जब इस लव स्टोरी में की गई प्यार मोहब्बत कस्में वादे सब भूल सचिन ने प्रियंका यानी अपनी प्रेमिका को कुएं में धक्का देकर मौत के घाट उतार दी। दरअसल सचिन की शादी कहीं और तय हो गई थी। अब सचिन को डर था कि प्रियंका उसकी शादी में रुकावट ना पैदा कर दे, इसलिए उसने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। काफी दिनों तक मौके की तलाश में रहे, फिर आखिर वो दिन आ ही गया। 12 जनवरी 2026 को मृतिका यानी कि प्रियंका कुमारी के माता पिता अपने रिश्तेदार के यहाँ दाह संस्कार में गए हुए थे। तब आरोपी के द्वारा इसका फायदा उठाकर रात को मृतिका के मोबाइल पर फोन करके उसे नौहट्टा गांव के आसनथल स्थित सुनसान जगह पर कुएं के पास बुलाया गया, जहां प्रियंका गई और इस बीच बातचीत के दौरान मौका पाकर आरोपी ने किशोरी को हत्या की नियत से कुआं में धकेल दिया और फिर वहां से भाग निकला। बता दें कि वही कुआं में डूबने से किशोरी की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। और बता दें कि मृतिका के पिता अशोक पासवान के द्वारा उनके पुत्री को बहला फुसलाकर घर से ले जाकर हत्या करने का अज्ञात के विरुद्ध विलावा थाना में आवेदन भी दिया गया है। चलिए अब इस पूरे मामले में डीएसपी ने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ खुलासा किया है, हम आपको सुनाते हैं। बेलाव थाना क्षेत्र के नौहट्टा में एक युवती की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। श्री अशोक पासवान ग्राम नौहट्टा थाना बेलाव के द्वारा बेलाव थाना में एक आवेदन पत्र दिया गया कि उनकी पुत्री को भगा फुसला कर ले गया और खोजबीन करने के बाद भी वह नहीं मिली। तो बेलाव थाना में एक अपहरण का एफआईआर लॉन्च कराया हम लोगों ने और पीड़िता की गरिमा और उनकी बरामदगी उनके को प्राथमिकता देखते हुए हम लोगों ने अनुसंधान आरंभ किया। और इस क्रम में नौहट्टा गांव के उत्तर में एक आसनतल नामक जगह है, वहां पर एक कुआं से उनकी लाश मिली। उनके माँ बाप ने लाश की पहचान की। हम लोगों ने एफएसएल की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया और वैज्ञानिक अनुसंधान का सहयोग लिया और लाश को हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच पटना भेज दिया। इसके बाद अनुसंधान हम लोगों ने आरंभ किया और अनुसंधान के क्रम में जो हमारा पारंपरिक तरीका है और जो वैज्ञानिक तरीका है, दोनों का हम लोगों ने उपयोग करके इस कांड में संलिप्त अभियुक्त सचिन कुमार ग्राम बहेरी थाना करमचट को गिरफ्तार किया और उन्होंने इस केस में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया और उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए। हत्या का कारण क्या है सर? अभियुक्त ने जो बताया हमें और जो हमने अनुसंधान किया उससे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभियुक्त की दोस्ती मृतिका से हो गई थी और मृतिका से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई थी। इसी बीच अभियुक्त की शादी कहीं और तय हो गई थी। तो अभियुक्त को लगा कि इस बालिका के चलते हमारी शादी नहीं हो सकती। उन्होंने इस बालिका को हटाने का योजना बनाया और योजना के तहत उन्होंने दिनांक 12/1/26 को जब वह घर में अकेली थी, उस बालिका को
मोबाइल फ़ोन से बातचीत के माध्यम से आसनतल नामक जगह पर बुलाया, जहाँ वो कुआं के पास बातचीत के क्रम में मौका पाकर मृतिका को कुआं में धकेल कर गिरा दिया, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई और वो वहाँ से भाग गए। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय में प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो पीड़ित पक्ष है उनके मुआवजे का हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। पीड़ित पक्ष को जल्दी से जल्दी न्याय कैसे मिले और त्वरित अनुसंधान के द्वारा, त्वरित विचारण के द्वारा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस कांड में जो अभियुक्त हैं उनको सजा दिला सकें। तो सुना आपने, डीएसपी ने बताया कि किशोरी के मोबाइल में आरोपी के द्वारा बातचीत की तकनीकी साक्ष्य भी पाए गए। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि पीड़ित पक्ष को न्याय और दोषी को उचित सजा दें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए दर्श न्यूज।